हेलो दोस्तों, मैं यश और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसका नाम है द सेलर। तो चलिए इस वीडियो को फटाफट चालू करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक फैमिली दिखाई जाती है जो एक नए नए घर में शिफ्ट हुई होती है और तो और ये घर इन्हें बहुत ही ज्यादा सस्ते में मिला होता है और ये घर बहुत बड़ा होता है। इसी वजह से इनके फैमिली में सारे लोग खुश होते हैं, मगर इस बंदे की जो बड़ी बेटी होती है वो इस चीज से खुश नहीं होती क्योंकि ये अपने सारे दोस्तों को दूसरे जगह पर छोड़ के आ जाती है यहाँ पर अकेली रहने के लिए, जिस वजह से ये बहुत ही ज्यादा उदास सी होती है। फिर जैसे ही वो सारे लोग घर को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, उनमें से वही लड़की जिसे घर पसंद नहीं आया होता वो वहाँ के तहखाने में जाकर एक बार देखती है और एली जैसे ही अपने फैमिली मेंबर्स के साथ उस तहखाने में आती है, बाकी तीनों मेंबर्स बाकी रूम्स देखने चले जाते हैं, मगर एली वहीं बेसमेंट में रुक जाती है और जैसे ही वो तीनों उस गेट से बाहर निकलते हैं वहाँ का दरवाजा अपने आप लॉक हो जाता है और एली बहुत ज्यादा पैनिक होने लग गई थी क्योंकि उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था और उसे ऐसा फील हो रहा था कि कोई उसके करीब आ रहा है धीरे धीरे। वहीं बाहर उसके फैमिली मेंबर्स चाबी ढूंढ रहे होते हैं कि कहाँ है और चाबी की मदद से वो गेट को खोल सके। थोड़ा टाइम ढूंढने के बाद उन्हें वो चाबी भी मिल जाती है, मगर जैसे ही एली के साथ ये वाला इंसिडेंट हुआ उसे और ज्यादा इरिटेशन होने लग गई इस घर से। एक तो वैसे ही उसे ये घर पसंद नहीं आया, ऊपर से उसके साथ ये अलग हादसा हो गया जिसकी वजह से अब ये इस घर को और ज्यादा हेट करने लग गई है। फिर हमें एली की मॉम का और एली का कॉन्वर्सेशन दिखाया जाता है जहाँ पर एली की मॉम उसे बोल रही होती है कि कल हमें नाइट शिफ्ट पे काम करना पड़ेगा तो तुम और तुम्हारा भाई ही अकेले घर पर रहने वाले हैं। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एली अपने फोन पर बात कर रही होती है किसी दोस्त से और उसका जो भाई होता है वो एक अलग सा मास्क पहनकर आकर इसे डरा देता है और एली बहुत बुरी तरह से डर भी जाती है, मगर जैसे ही वो उस मास्क को देखती है उसे थोड़ा अजीब सा फील होता है और वो वहां से चली जाती है उस मास्क को रख कर। फिर एली और उसका भाई एक कमरे में जाते हैं जहाँ पर उन्हें एक म्यूजिक प्लेयर मिलता है जहाँ से एली के छोटे भाई ने वो मास्क भी उठाया था। फिर जैसे ही वो दोनों उस म्यूजिक प्लेयर को लेकर बाहर आते हैं वो लोग उस म्यूजिक प्लेयर को चालू करते हैं और जैसे ही वो लोग उस म्यूजिक प्लेयर को प्ले करते हैं उस म्यूजिक प्लेयर के अंदर एक बंदा बोल रहा होता है और वो बोलने के बाद काउंटिंग भी स्टार्ट कर देता है और जैसे ही वो गिनती गिनना चालू कर देता है थोड़े टाइम बाद एली अपने आप उस म्यूजिक प्लेयर को बंद कर देती है। फिर अगले सीन में हमें एली दिखाई जाती है जहाँ पर वो नॉर्मली टीवी देख रही होती है और अचानक से पूरे घर की लाइट चली जाती है। फिर एली क्रिस्टी को फोन लगाती है जो उसकी मॉम होती है और क्रिस्टी एली को बोलती है कि तुम्हें बेसमेंट में जाना पड़ेगा और वहां जाकर वापस तुम्हें फ्यूज लगाना पड़ेगा जिसकी वजह से लाइट वापस आ जाएगी, मगर वहां बेसमेंट में बहुत सारी सीढ़ियां होती है। तो एली क्रिस्टीन को बोलती है कि यहाँ बहुत सारी सीढ़ियां हैं और यहाँ बहुत सारा अंधेरा भी है तो मैं कैसे चलूंगी सीढ़ियों पे। तो क्रिस्टीन एली को बोलती है कि वहाँ टोटल 10 सीढ़ी है और तुम्हें काउंट करके नीचे जाना पड़ेगा, मगर जैसे ही वो लास्ट सीढ़ी पर पहुंचती है वो अचानक से बेहोश हो जाती है और जो फोन पर क्रिस्टीन होती है उसको अभी भी काउंटिंग सुनाई दे रही होती है, मगर सीढ़ियां तो सिर्फ 10 ही थी तो ये 10 के आगे कैसे काउंट कर रही है। ये चीज सुनने के बाद वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है। वो बहुत बार एली को कॉल आउट भी करती है कि क्या तुम ठीक हो, मगर उसके तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा होता। तो वो लोग फटाक से अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। फिर जैसे क्रिस्टीन और उसका हस्बैंड घर पर जाते हैं वहाँ उसे एली नहीं मिल रही होती और वहाँ फोन भी नहीं मिल रहा होता उसे। तो वो लोग बिना कुछ सोचे समझे फटाक से पुलिस को यहाँ बुला लेते हैं, मगर पुलिस भी उसे ढूंढने में फेल हो जाती है और अगले दिन सुबह क्रिस्टीन ही सोचती है कि मैं ही उसे ढूंढने निकल जाऊंगी। तो वो अपने घर के चारों तरफ एली को ढूंढती है मगर वो मिलती ही नहीं कहीं पर भी। फिर एली का जो डैड होता है वो ये सोचने लगता है कि शायद एली घर से भाग चुकी है क्योंकि वो पहले भी घर से 1-2 बार भाग चुकी है और इस बार तो उसे ये घर पसंद भी नहीं था, जिसकी वजह से उसका शक जो होता है वो यकीन में बदलने लगता है। फिर हमें क्रिस्टीन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो खुद लाइट लेकर बेसमेंट के अंदर चली जाती है। वहाँ उसे बहुत सारे अलग अलग फॉर्मूलाज दिखते हैं और जब एंडिंग में जाकर वो वॉल चेक करती है तो वॉल पर बहुत सारे भूत की शक्ल बनी हुई होती है और क्रिस्टीन के चेक करने के बाद भी वो फिर से पुलिस को वहाँ चेक करने के लिए बुलाती है, मगर वहाँ पुलिस को फिर से कुछ भी नहीं मिलता। फिर ऑफिसर इन्हें बोलता है कि जो एली की दोस्त है मैंने उन सब से भी पूछ लिया मगर एली किसी के भी घर पर नहीं गई है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो क्रिस्टीन को फॉर्मूलाज मिले होते हैं वो उसे डिकोड करने की कोशिश कर रही होती है, मगर उससे वो फॉर्मूलाज डिकोड ही नहीं हो रहे होते। फिर नॉर्मली क्रिस्टीन अपने घर पर बैठी हुई होती है, वहीं उतने में उसको किसी की काउंटिंग की आवाज आना चालू हो जाती है और वो आवाज बेसिंग से आ रही होती है और ये आवाज भी एली की होती है, मगर जैसे वो वहां चेक करने जाती है उसे कुछ भी नहीं मिलता। फिर हमें सीधा अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ क्रिस्टीन उन सारे फॉर्मूलाज की फोटोज ले रही होती है और वो जाकर अपनी दोस्त को ये सारी चीजें दिखाती है, जहाँ पर वो उसे बोलती है कि ये कोई और ही लैंग्वेज है और इस लैंग्वेज में
इन सारे शब्दों का मतलब होता है लेविएथन, और ये नाम एक सी मॉन्स्टर का नाम था। मगर क्रिस्टीन उसकी बात सुनकर ये सोचने लगती है कि ये तो कुछ और ही बोलने लग गई भाई, और वो वहाँ से निकल जाती है। फिर वो अपने घर पर ऐसे ही अपने कंप्यूटर में देख रही होती है और उन शब्दों के बारे में सीख रही होती है। वैसे ही उसे याद आता है कि उसका जो छोटा बेटा है उसने कुछ ऐसा बताया था उसकी बहन के गायब होने से पहले कि उसने एक रिकॉर्डिंग सुनी थी इस म्यूजिक प्लेयर में। और जैसे ही क्रिस्टीन उस म्यूजिक प्लेयर को चलाती है, अचानक से उसका जो छोटा बेटा होता है वो अपना गेम वेम छोड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ने लगता है। मगर उसको क्रिस्टीन बीच रास्ते में ही रोक देती है और उससे पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे थे। तो छोटा बेटा बोलता है कि मुझे नहीं पता और मैं अपने होश में नहीं था शायद, जिसे सुनने के बाद वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो क्रिस्टीन है वो एक टीचर के बारे में रिसर्च कर रही होती है जिसकी फोटो उसी घर में लगी हुई होती है। और जैसे ही वो उसके बारे में रिसर्च करती है उसे मालूम पड़ता है कि ये लोग भी पहले इसी घर में रहते थे जिसकी फैमिली अचानक से बीच में गायब हो गई थी, और इनकी पूरी फैमिली में सिर्फ एक ही लड़की बची थी जो इसकी बेटी थी। और उतने में ही घर की लाइट फिर से चली जाती है, जहाँ पर क्रिस्टीन का जो छोटा बेटा होता है वो बहुत जोर से चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज तहखाने से उसको आने लगती है। फिर क्रिस्टीन भाग कर जाती है और वो चाबी ढूंढ रही होती है तहखाने की, मगर उसे कहीं भी चाबी नहीं मिल रही होती। मगर जैसे ही क्रिस्टीन की होल से उस दरवाजे के आर पार देखने की कोशिश करती है, उसे उस दरवाजे के उस पार से एक बंदे की आंख दिखती है। और जैसे ही वो उसे आंख दिखती है वो बहुत ज्यादा डर जाती है, और उतने में उसका छोटा बेटा भी उसके पीछे खड़ा होता है। फिर जैसे ही क्रिस्टीन अपने बेटे से पूछती है कि क्या तुमने अभी यहाँ चिल्लाया था, तो उसका छोटा बेटा उसे बोलता है कि नहीं, मैं तो अपने कमरे में नॉर्मल टाइम पास कर रहा था। फिर अगले सीन में हमें ऐसा दिखाया जाता है कि अब घर की लाइट वापस आ गई है और अब क्रिस्टीन उस डोर को खोलकर बेसमेंट में जाने लगती है। जैसे ही वो बेसमेंट में जाती है वहां से पीछे से डोर अपने आप बंद हो जाता है, जिसके बाद क्रिस्टीन का जो छोटा बेटा होता है वो डोर को खोलने की बहुत कोशिश कर रहा होता है, मगर उससे डोर नहीं खुलता और चाबी भी उसके हाइट के बहुत ज्यादा ऊपर होती है, जिसकी वजह से वो चेयर लेने जाता है। मगर अंदर क्रिस्टीन को कुछ ऐसा फील हो रहा होता है कि कोई उसके पास आ रहा है। धीरे धीरे अपना फोन भी नीचे गिरा देती है। फिर जैसे ही उसका छोटा बेटा चाबी निकालने जा रहा होता है उतने में उसका हस्बैंड आ जाता है और वो उस दरवाजे को खोल देता है। फिर हमें क्रिस्टीन का और उसके हस्बैंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर क्रिस्टीन उसको समझा रही होती है कि शायद ये घर बहुत ज्यादा हॉन्टेड है और मैंने इसके पहले ओनर के बारे में भी रिसर्च करा और उसकी फैमिली भी यहाँ से पूरी तरह से गायब हो गई थी जो कभी भी नहीं मिली। मगर उसकी पूरी बात सुने बगैर उसका पति उसकी बात काट देता है और वो बोलता है कि तुम कुछ भी सोचने लग गई हो अब, और ऐसी कोई भी चीज यहाँ पर नहीं है। मगर जैसे ही वो तहखाने में जाता है थोड़े बहुत बाल वहाँ पड़े हुए मिलते हैं, मगर वो उस चीज को इग्नोर करके वापस ऊपर आ जाता है। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्रिस्टीन अब एक मैथमेटिशियन कॉलेज में गई है, जहाँ पर वही प्रोफेसर पढ़ाता था जो उस घर का पहले ओनर था, और वो उन सारे कोड्स को भी लेकर गई होती है। वहां पर जाकर वो एक मैथमेटिशियन से बात करती है और वो उसे बताता है कि ये तो बहुत पुराने फॉर्मूलाज हैं, और वो उसे ये भी बोलता है कि यहाँ एक रूमर फैला हुआ है कि ये कोड किसी दूसरे दुनिया का दरवाजा खोलता है। और वो मैथमेटिशियन उसको उस टीचर के बारे में भी बताता है कि उसकी फैमिली गायब हो गई और किसी को भी कभी भी नहीं मिली, मगर उसकी जो बेटी थी वो अभी भी जिंदा है। फिर वहीं क्रिस्टीन वापस अपने घर पर आ जाती है और वो घर पे आकर अपने हस्बैंड को सारी बातें बता रही होती है, मगर उसका जो हस्बैंड होता है वो बहुत ज्यादा इन सारी बातों से चिढ़ जाता है और वो भागकर बेसमेंट में जाता है और वो उन सारी सीढ़ियों को तोड़ रहा होता है जहाँ पर वो सारे कोड्स लिखे हुए होते हैं। मगर जैसे ही वो पहला हथौड़ा वहां पर मारता है उतने में ही ऊपर म्यूजिक प्लेयर स्टार्ट हो जाता है और जो उन दोनों का छोटा बेटा है उसे एली दिखना स्टार्ट हो जाती है और वो एली नंबर्स काउंटिंग कर रही होती है। फिर जैसे ही उसका छोटा भाई एली को वहां पर देखता है वो बहुत जोर से चिल्लाता है और उसके मॉम डैड वापस ऊपर आकर उस पहले म्यूजिक प्लेयर को बंद करते हैं और वो लोग अपने बेटे से पूछ रहे होते हैं कि भाई क्या हो गया। तो वो बोलता है कि मुझे वहाँ उस गेट पर एली दिखी थी, और जैसे उसका फादर वहाँ चेक करने जाता है तो वहाँ एली तो नहीं होती, मगर एली का फोन वहीं पर पड़ा हुआ मिलता है। फिर अगले सीन में हमें क्रिस्टीन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अब वो उसी मैथमेटिशियन की बेटी से मिलने गई होती है और वो इस टाइम पर बहुत ज्यादा बुढ़ी भी हो चुकी होती है। वो उससे सारी बातें पूछती है कि लेविएथन क्या है और आपकी फैमिली के साथ क्या हुआ था। तो वो उसे बताती है कि जो हेल के 7 राजा थे उन्हीं में से एक लेविएथन भी था। फिर वो मैथमेटिशियन की डॉटर उसे सारी कहानी बता रही होती है कि पहले मेरा एक भाई था और वो बहुत ज्यादा बीमार हो गया था, जिसकी वजह से हमने सबके पास जाने की कोशिश करी और सबसे इलाज मांगा, मगर किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि उसको आखिर हुआ क्या है। तो जो मेरे फादर थे उनका गॉड पर से भरोसा उठ गया और उनको ये फॉर्मूला मिल गया हेल के राजाओं को इस दुनिया में बुलाने का। जैसे उन्होंने हेल के राजा को इस दुनिया में बुलाया वो उल्टा हमारी फैमिली को ही हेल में वापस ले गया, मगर उनमें से सिर्फ मैं बची और बाकी के सारे लोग हेल में चले गए।
और वो उसे ये भी बात बता रही होती है कि वो बेसमेंट ही नहीं बल्कि वो पूरा का पूरा घर ही हेल का दरवाजा है। वहीं दूसरी तरफ क्रिस्टीन का जो हस्बैंड होता है वो उन्हीं सारे फॉर्मूलाज को डिकोड कर रहा होता है और वो डिकोड करते करते उन सारे फॉर्मूलाज को मिलाकर एक स्टार बना लेता है। जैसे वो उस स्टार पर रिसर्च करता है उसे मालूम पड़ता है कि ये स्टार हेल के गेट पर जो गार्ड होता है उसका है। फिर जैसे क्रिस्टीन घर पर आती है उसका हस्बैंड उसे सारी कहानी बता रहा होता है कि उसने क्या क्या चीज़ पर रिसर्च करी, जिसके बाद वो लोग उस म्यूज़िक प्लेयर को वापस स्टार्ट कर देते हैं। और जैसे वो लोग उस म्यूज़िक प्लेयर को स्टार्ट करते हैं उनका जो छोटा बेटा होता है वो तहखाने की तरफ बढ़ना चालू कर देता है और वो भी उन्हीं नंबर्स को काउंट करना चालू कर देता है जो म्यूज़िक प्लेयर में बज रही होती हैं। फिर जैसे ही घर की सारी लाइट्स चली गई हस्बैंड वाइफ दोनों अपने बेटे को ढूंढने लगे और वो लोग बहुत ढूंढने के बाद उन्हें उनका बेटा मिल भी गया। और जैसे ही वो लोग उसके सीने पर देखते हैं तो वो स्टार का निशान उसके सीने पर बना होता है। वहीं दूसरी तरफ उसका जो हस्बैंड होता है अब वो भी बहुत ही क्रीपी तरह से खड़ा होता है एक जगह पर और वो 10 तक गिनती पूरी कर लेता है, जिसके बाद क्रिस्टीन उससे पूछती है कि क्या कर रहे हो तुम, तो वो उसे बोलता है कि अब वो आ चुका है। जैसे ही वो ये शब्द बोलता है पीछे से बेसमेंट का दरवाजा बहुत ही जोर से खुलता है और वहां से हेल का गार्ड आ रहा होता है। और जो हेल का गार्ड था वो एक बकरी जैसा दिख रहा था, मतलब उसका फेस बकरी जैसा था और उसका बॉडी जो था वो एक गोरिल्ला जैसा था। फिर जैसे ही क्रिस्टीन उसे देखती है वो वहां से भाग जाती है। फिर वो बहुत ही तेजी से भागकर बेसमेंट की तरफ जाती है और वो 10 सीढ़ी जो होती है अब वो 10 की जगह 100 सीढ़ी बन चुकी होती है और वो बहुत ही तेजी से सीढ़ियां उतर रही होती है। वहीं पर एंडिंग में जाकर उसे एक गेट दिखता है और उस गेट के उस पार बहुत सारे लोग एक लाइन में चल रहे होते हैं, जिनमें से एक एली भी होती है और वो उस लाइन से एली को बाहर निकालती है और अपने घर पर वापस ले आती है। मगर उन्हीं चक्करों में उसकी टॉर्च जो होती है वो वहीं गिर जाती है। जैसे वो लोग वापस घर पर आते हैं घर की पूरी लाइट वापस आ चुकी होती है और क्रिस्टीन की जो बाकी फैमिली मेंबर्स होते हैं वो लोग भी अब एकदम सही लग रहे होते हैं। और जैसे ही क्रिस्टीन ये सब देखती है तो उसे लगता है कि मैंने अपनी बेटी को हेल से बाहर ले आया और अब सब कुछ सही है। मगर जैसे ही वो उस घर का मेन गेट खोलने जाती है उसे उसी मेन गेट के नीचे वही टॉर्च दिखती है जो उसने हेल में छोड़ दी थी। और जैसे ही वो पीछे देखती है तो उसका हस्बैंड, उसकी बेटी और उसका बेटा बहुत ही क्रीपी वे में खड़े होते हैं और वो तीनों नंबर्स काउंट करना चालू कर देते हैं। और जैसे ही क्रिस्टीन ये सब सुनती है उसे मालूम पड़ जाता है कि अब मेरी फैमिली भी हेल में पूरी जाने वाली है उस मैथमेटिशियन की फैमिली की तरह, और जो हेल के गेट का गार्ड था अब वो हमें यहाँ से ले जाएगा। और कुछ ही टाइम बाद क्रिस्टीन भी वो काउंटिंग करना स्टार्ट कर देती है और इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो अगर आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। अगर आपके पहचान में किसी को हॉरर मूवीज़ पसंद है तो उसको आप ये वीडियो ज़रूर शेयर कर सकते हैं। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।